इनसे मिलिए 22 अप्रैल 2018 को जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो ये आकाशवाणी दरभंगा की एक कोशिश थी अलग अलग कार्य क्षेत्रों में सफल होने वाली हस्तियों से रूबरू होने की कोशिश। आज इस कार्यक्रम का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। इस दौरान कई हस्तियों से मिले हम जिन्होंने संघर्ष किया, सफलता हासिल की, फिर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। और इसलिए आज का अंक प्रस्तुत करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक लड़की जो करीब 15 साल की उम्र में बहू बनकर ससुराल आती है। अभी गृहस्थी जमती भी नहीं कि परिवार से पति के साथ अलग होना पड़ता है। फिर मुश्किल की घड़ी आती है, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल हो जाता है, पर वो धैर्य नहीं छोड़ती है। खेती करना शुरू करती है। राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से उन्नत कृषि की जानकारी लेती है। समाज के विरोध की परवाह न करते हुए साइकिल पर मीलों का सफर तय करती है और तय करती है अपनी सफलता यात्रा। साइकिल चाची फिर किसान चाची के नाम से मशहूर होती है और फिर हासिल करती है देश का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज मिलिए किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध राजकुमारी देवी से। इनसे बातचीत कर रहे हैं रणधीर ठाकुर। तरक्की की दास्तान वही लिखते हैं जो कभी परिस्थितियों से हारते नहीं, राह पर गिरते नहीं, उठ खड़े होते हैं हर बार और जीत लेते हैं हर मंजिल। और ऐसे ही लोग महानायक कहलाते हैं। ऐसी ही एक महानायिका है हमारे बिहार की मिट्टी में जन्मी राजकुमारी देवी, जिसे हम प्यार से किसान चाची के नाम से जानते हैं। एक ऐसी महानायिका जिन्होंने ना ही कुछ अलग करने की हिम्मत दिखाई बल्कि उसे पूरा भी किया, तमाम बाधाओं को पार करते हुए। इस वर्ष उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। राजकुमारी जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में। सबसे पहले तो हमारे तरफ से और समस्त आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपने राज्य का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। इस साल आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके लिए हम आपको एक बार फिर से बधाई देते हैं। हम और आप यहाँ चैन की सांस लेते हैं 2 लोगों की वजह से। एक वो सैनिक जो सरहद पर हमारी जान की रक्षा करते हैं और एक हमारे किसान। किसान, ये शब्द सुनते ही हमें सिर्फ एक ही चीज़ का आभास होता है, लेकिन फिर किसान चाची आती हैं और परिदृश्य बदल जाता है। लेकिन एक किसान से लेकर पद्मश्री तक का सफ़र आसान बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। तो सबसे पहले चाची जी हमें ये बताइए कि उन दिनों में जब सफ़र की शुरुआत हुई आपकी, तो उन दिनों कैसा माहौल था? आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? जब हम खेती करने का जो बात हम कर रहे हैं, हमको 2 लड़की था और 1 लड़का थे। तो हमारे ससुर हमको बांट दिया। हमको सौतेली सास थी, तो हमेशा उदाहरण होने लगा कि इनकी 2 लड़की है, कौन शादी ब्याह करेगा, कहाँ से पैसा आएगा, इनको बांट दीजिए, अपना कमाएगा खाएगा। तो हमारे पति खैनी का खेती होता था, हमारे ससुर करते थे, तो उनको जानकारी था जो हम खैनी का खेती कैसे होता है वो करते और लेकर के वहाँ पर रोड पर अपना खैनी बेचते थे। तो हम सोचे कि वो एक वो अकेला काम करेंगे तो उसने, तो हम घर से निकल करके जब सरैया चल जाते थे तो हम खेती के काम में अपना चल जाते और करते। हम लोग खैनी काट लेते थे ना, तो उसमें सब्जी का खेती जैसे खीरा हुआ, कद्दू हुआ, बैगन हुआ, मैंने सब तरह का खेती। तो हमारा सरैया में नज़दीकी रोज मंडी लगता था, तो उसमें भी वो अपना सब्जी बेचते थे और उसके बाद में खैनी बेचते। तो उसमें जो सरकारी जैसे जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा होता था कि हर जिले मेला लगता था, कृषि मेला लगता था। तो उसमें पेपर में रहता था कि जो अच्छा खेती करता है, जो अच्छा सब्जी से उत्पाद करता है, तो उसका कृषि मेला में मैंने प्रतियोगिता रहता था कि किसका कैसा है। जैसे हमारे बिहार में 38 जिला है, लगभग ध लीजिए हम 38 जिला हम वहाँ पर जाते थे। हमारे यहाँ नज़दीकी में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो हम उस सर से वैज्ञानिक से कहते हैं सर हम भी अच्छा खेती किए हुए हैं, अपना उत्पाद को लेकर जाए तो चलिए इसी गाड़ी से चलिए। तो ले जाते थे तो हमको प्रथम पुरस्कार मिलता था।
पेपर में आउट होता तो लोग हमारे यहाँ देखने आते थे कि कैसा खेती इनका है। तो हम जब से खेती कर रहे हैं हम जैविक खेती करते हैं। जैविक में ऐसा नहीं है जो बर्मीए को कंपोस्ट डालिए, ये जैविक का ऐसा उदाहरण नहीं है। आप सड़ा हुआ गोबर खेत में डालिए और अच्छा पैदावार लीजिएगा, आपका जो फसल होगा वो भी अच्छा होगा, टिकाऊ होगा। तो हम जैविक खेती करते आ गए। तो हम उसके बाद में जब हम अपने पति को रोके कि खैनी बेचते थे तो बार बार नगर निगम वाला जो होता था रोड पर के बेचने वाला को हटा देता, तो उस दिन 2 दिन 3 दिन इसका हल्ला रहता, तो खैनी नहीं बेच पाते। तो हम कहते छोड़िए ना, से खैनी को छोड़ दीजिए और अपना पपीता ओल और ये सब का खेती किए, और तो भी वो अपना लेकर बेचते थे। उसके बाद में लोग हमारे यहाँ आने लगे, कहे कि हमारे यहाँ हमारी महिला सब बैठी रहती है, आप उनको कुछ प्रेरणा दीजिए, हम मीटिंग रखेंगे महिला लोग का, आप आइए, कुछ उनको प्रेरणा दीजिएगा तो हमारी भी महिला कुछ काम करेगी। तो वो लोग रखते, तो हम उनके यहाँ जाते, तो हम लोग के यहाँ गाड़ी का सुविधा नहीं था, तो बहुत देर 1 घंटा 1.5 घंटा गाड़ी के लिए रुकना पड़ता था, तब उनके यहाँ जाते। भर दिन हमारा काम लॉस हो जाता था। हम बार बार समय का बहुत पाबंदी रखते हैं। काम का सबसे बड़का काम और समय दोनों को हम बहुत लेकर चलते हैं। जो जिस समय बुलाता था उस समय पहुंचना और काम अपना, उनमें 2 घंटा हम समय दे दिए तो 2 घंटा रात को करेंगे, लेकिन अपना काम उसी दिन करेंगे। ऐसा नहीं है जो कल होकर होगा। तो जाने आने में हमको कठिनाई हो गया, तो हमको जो लड़का लड़की था उसको कह के हम साइकिल सीखेंगे, साइकिल सीख करके हम लोग के यहाँ समय से जाएंगे और अपना काम भी करेंगे। हम तो अपना खेती बाड़ी 90 से कर रहे हैं। जब वो लोग बुलाने लगे तो हम तो 96 में हम साइकिल खरीद करके और चला करके, अब 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, जो लोग जहाँ बुलाते थे वहाँ पर हम जा कर के उन लोग को कहते। लेकिन एक बात शर्त रहा, काम किए तो हमारी महिला सब हमारी बात को समझे। तो इसीलिए शायद आप साइकिल से निकल पाती थी, इसीलिए आपको लोग प्यार से किसान चाची के साथ साथ साइकिल चाची भी कहती हैं। जी, तो पहले तो लोग हमको साइकिले चाची लोग, साइकिल चाची कहते हैं। और जैसे हाथी चलता है, जैसे मार्केट रोड से बहुत लोग देखने के लिए बेचैन होता है, लोग देखने के लिए पाछा पाछा, उस तरह हम साइकिल रखते थे, लोग पीछा से। बहुत से बूढ़ी माँ लोग थी, अपना पुतों के, हे तू लेना हुआ देखा नहीं है साइकिल वाला महिला जाए, तो सब कोई तो हमको धीरे धीरे साइकिल भी कहते थे, देखिए आप लोग देखिए लीजिए। अब न लड़की लोग साइकिल चला रही है, उस समय कहाँ लड़की लोग चलाते थे। हाँ, तो मेरा अगला प्रश्न वही था कि इस तरह से आपके सफ़र की शुरुआत हुई, लेकिन वो जो दौर था 90 का, जी, उस दौर में जब आप ये सफ़र की शुरुआत कर रहे थे, आपने खेती करना प्रारंभ किया था जी, तो उस दौरान लोग क्या कहते थे, उनकी तरफ से क्या क्या ऑब्जेक्शन होता था? और जैसे कि आपने बताया कि आपकी सास से आपको सपोर्ट शायद नहीं मिला, तो वो क्या कहती थी और उस सब से कैसे मतलब आप निकल के फिर आए? हम जब खेती करने लगे ना, तो हमारे ससुर जो थे बार बार मैंने अलग के ही भावना उनको दिखाने लगे, जो नहीं अलग कर दीजिए, ये अपना काम अपने करेगा। तो हमको जब बांट दिए, तो हम जब खेती करने लगे तो लोग को देखिए हमारे प्रतिष्ठा पर मार तो दिए, लेकिन हानि हो रहा है। हमारे घर से खुरपी हंसुआ उठ गया, ये जन बन जैसा काम करती है, खेत में जाकर सारा हमारा प्रतिष्ठा जा रहा है। हमारे पिताजी उस समय मिडिल स्कूल के हेडमास्टर साहब थे, हमारे पिताजी को बुलाए, जो देखिए आपकी लड़की ऐसे कर रही है हमारे प्रतिष्ठा पढ़ाने। तो हमारे पिताजी हमको बहुत समझाए, वो कहे कि तुमको 3 गो भाई है, हम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कभी तुमको दिक्कत नहीं होगा, बेटी के लिए चिंता नहीं करो, हम तुमको भरपाई करेंगे। तो भी हम पिताजी से कहे कि बाबूजी आप हमको एक बार 5,000 रुपया दीजिएगा, दोबारा दीजिएगा, तिवारा हम जब कभी जाएंगे मांगने के लिए तो पहले ही आप देख करके फिर कुछ समन्वय के लिए पैसे के लिए आ रही है, आपको भी हम बोझ हो जाएंगे। इसलिए हम किसी का बात नहीं माने। मेरी माँ बोली कि हम अभी तक ले चौखट नहीं लाएंगे, तुम घर से नहीं निकलो, तुम खेत में काम नहीं करो। तो भी हम किसी का बात नहीं माने। कोई 10 रुपया दे देगा, उससे आपका जो जरूरत जो होगा वो आपको भरपाई नहीं होगा। आप 10 रुपया कमाइएगा, उसमें संतुष्टि होगा, भाई किसी के 10 रुपया देने से आपको भरपाई नहीं होगा। सब कोई को जवाब देते हुए हम अपना काम किए। दिन में जब ससुर लोग देख लेता था तो उनको पता ही था, तो हम शाम से दिन को खाना रात वाला बना लेते हैं, अब 5 बजे शाम को खेत में जाकर काम करते। अपने बच्चे 3 गो बच्चा था, तीनों को खटिया रखकर खटोली और उस पर बैठाते, ठंडा का समय रहता था उसको चादर उधर ओढ़ा करके, लेकिन वहाँ रख करके काम हम करते। हमारे पति 7 बजे 7:30 ले सरैया से आते, तो हम लोग अपना घर जा करके खाए पिए अपना रहे। माने साधन हमारे पास में कुछ नहीं था। बच्चे लोग का मच्छर ऊपर काट लेता, हमेशा बीमार पड़ता। पढ़ाई लिखाई जब लोग सियान हो गए 6-7 साल तो सरकारी स्कूल में पढ़े। उस दौर की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और आपकी आंखों में जो ये आंसू है, लेकिन आप एक मिसाल है। आपने जो मिसाल कायम की है वो पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल है।
और हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। युवा पीढ़ी को सीखने को मिलेगा कि कैसे संघर्ष करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। हमने कहीं पढ़ा था कि जब आपको पहली संतान हुई, बेटी हुई, तो भी आपको बहुत कुछ सुनाया गया था। आपके किसी इंटरव्यू में हमने ये हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, हमको लड़की जो हुआ ना, इसलिए हमारे सास जो सौतेली वाली सास थी, उनको 2 बेटा हुआ, हमको बेटी हुआ, बाद में बेटा भी हुआ। लेकिन लड़की के होने के कारण भावना से लोग दब दृष्टि से हमको लोग देखा। लेकिन हम अपने तरफ से लड़का लड़की को एक समान हम माने। पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ, खान पान कपड़ा लता, जितने गरीब में थे दोनों माने बेटा बेटी को एक समान दिए। हम उसमें कमी नहीं किए, इसलिए कि हमारे पिताजी हमको बेटा जैसा माने। हमारा शादी हुआ सौतेला सास में, उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा तकदीर था तो वहाँ पर शादी हुआ। लेकिन पिताजी हमको बेटा जैसा माने हैं, तो इसलिए हम बेटा बेटी में अंतराल नहीं किए। और इस पूरे सफ़र में जो हमारी ज़िंदगी के हमारे हमसफ़र होते हैं, आपके पति, उनका क्या योगदान था? उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया? देखिए, जिस समय हम खेती करने निकले ना, तो हम तो नया थे, तो इस सरैया में थे ना, तो इनको लोग कह देता कि आप तुम्हारे महिला को देखे ऐसे करे, तो वहाँ से आते तो उनको खराब लगता था। जो हम बार बार बोलते कि हम अकेला कमाएंगे, कोई सूह लेकर से खाएगा पिएगा, तुम काहे घर से निकल जाती है, तुम काहे। लेकिन हम कुछ बात 2 बोल देते, सुनकर रह जाते, फिर चल जाते, तो फिर कमुआ खेत में हम उसी तरह कर, काहे कि हमको दिमाग में था। जो ससुर जो एक शब्द और दब बोले हुए थे, तो हम सोचे थे कि हिम्मत हम नहीं हारेंगे, किसी तरह बच्चे को कमा कर खिलाएंगे। देखिए, बच्चा नहीं रहता है आदमी तो बहुत माने कष्ट होता है। जो हमको बच्चा है तो उसको पालन पोषण करने में, पैदा तो हम किए, तो उसको हमको करने में कोई नहीं। हम कमा करके, लोग कहता है कि भीख मांग कर पोस लेंगे, पढ़ा लेंगे, तो हम भीख मांग कर तो नहीं किए, लेकिन कमा करके। तो कभी ऐसा भी आया कि मतलब आपके पति ने कहा कि नहीं, अब ये बिल्कुल भी नहीं करना है? हाँ, वो बोले, लेकिन उनको भी जो ससुर बोल रहे थे ना, लोग कहता था, तो उनको भी ध्यान में था कि हम इस समाज में हैं, इस तरह का काम करती है, तो उनको दिमाग में होता था कि आगे चलकर बेटा बेटी को शादी होने में कठिनाई होगा। लेकिन हम उनको बार बार कहते थे कि इससे कुछ नहीं होता है, आप पैसा दीजिएगा तो शादी तो कहीं होबे करेगा। अरे पैसा से ना सब, लोग कहता है राम नाम से मुक्ति मिलेगा, पैसा से सब। तो जब आपको पैसा रहेगा तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगा। आप कितना हो कुछ रहिएगा, बढ़ जात कर कुछ रहिए, आपको पैसा नहीं रहेगा तो आपको मान सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। तो हम इसलिए उनको बार बार बोलते थे। आज भी लोग हम इतना बढ़ गए, लेकिन उनका बात चलता है, उनको समझा कर ही हम कुछ काम करते हैं। कहते हैं कि बुरा नहीं हुआ। तो बाद में जब हम SHG ग्रुप बनाए, उसके बाद में जहाँ तहाँ जाना होता था तो हम लोग अचार बनाने का हमको तौर तरीका था। और हमारे यहाँ पूसा यूनिवर्सिटी है, सरैया में कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर जिला में है, तो हम अचार का ट्रेनिंग ले लिए और अचार बनाकर साइकिल पर 5 रुपया 10 रुपया के पैकेट लेकर के जहाँ तहाँ जाते थे। तो कहते थे भाई जी हम अचार बनाए हैं, तो देखिए ना 5 रुपया का है, 10 रुपया का आप लीजिए। तो हम किसी तरह 50 रुपया 100 रुपया का हम रोज़ अचारों बेच लेते थे। तो वो हमारा भरपाई होते गया और जहाँ तहाँ जो मेला लगा उसमें भी हम अचार बेचे। इससे पहले कि मैं अगला प्रश्न पूछूं, मुझे भी एक चीज़ पूछना है आपसे कि आप अचार में डालती क्या है, वो क्या जादू है? हमने बहुत सुना है आपके अचार के बारे में। सुनिए, सब कोई हमको कहता है कि प्रिजर्वेशन में कुछ न कुछ रखाता है। तो देखिए, बहुत लोग हैं जो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सोचता है, ज़्यादा खर्च भी करता है। बाकी ऐसा बात नहीं है, कम भी कमाइएगा तो कम भी खर्च करने का एगो आदत होता है। पहले पूर्वज लोग जो अचार बनाता था 3 साल 4 साल 5 साल ला अचार बनता था ना, उस समय कहाँ लोग पढ़े लिखे थे जो प्रिजर्वेशन का चीज़ रखे। वो तो परंपरागत माने विधि से बनाते थे और बड़ा बड़ा घैला हड़िया रहता था उसमें रखते थे। तो उसमें रखने से क्या होता है कि नीचा से उसका पानी पसीज गया, 4 साल 5 साल अचार रहता है। अभी भी है तो लोग कम लगा करके लागत ज़्यादा मुनाफा के लिए लोग सिरका धरता है। हम वो नहीं रखते हैं, हम उसको शुद्ध तेल से नमक से बनाते हैं और उसके ट्रेनिंग लेने से यही है, जो कुछ सावधानी बरतने के लिए उसमें कहा जाएगा तो उसके हिसाब से आप कीजिएगा तो अचार आपका अच्छा होगा। तो ये थी हमारी चाची माँ के अचार के नुस्खे, जिसके कारण अचार इतना टेस्टी बनता है और इतना फेमस है आज। चाची जी, वो पहली सफलता आपको कब मिली जिसके बाद लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं ये सही कर रही है? जब प्रथम पुरस्कार 2007 में हमको मिला, DM साहब का मेंबर खाद्य सुरक्षा अभियान था तो उनका हम मेंबर थे। तो उसमें कमेटी में आया जो
अच्छा खेती करने वाले ब्लॉक में होंगे उनको किसान श्री मिलेगा, जो जिला में अच्छा करेगा तो किसान भूषण मिलेगा, जो राज्य में अच्छा करेगा तो उसको किसान रत्न मिलेगा। तो उसमें पास हुआ, हम लोग सिग्नेचर मैंने उसमें किए, जो ठीक है ये अच्छा काम है, लोग किसान के लिए ठीक है। तो हम वहाँ से आए तो अपने पति को कहे कि ऐसा ऐसा प्रश्न निकला है, उसमें हम दस्तखत किए हैं तो हम भी भरेंगे। तो हमारे पति बोले कि तुमको तो 2 बीघा जमीन में है तो भरेगी क्या, वो बड़का बड़का ज़मीन जिसको 50 बीघा है 60 बीघा है उनके लिए है। तो अब यही कह कर हम चुप रह गए। फिर हम कहे कि देखिए वो फॉर्म माने है तो हम भर लेंगे। तो हम जो खेती करते थे ना, पपीता, ओल, केला, अमरूद, जो भी हमारा बैगन कर तो उसको उसमें भरना था, हम भरे। तो वहाँ जा कर के हमारा पास हो गया। तब पास हो गया तो हमारे सरैया ब्लॉक से 17 आदमी भरे हुए थे। तो और लोग कहने लगे कि कौन बात हुआ, कृषि प्रधान देश है, जेंट्स खेती करता है और महिला को कैसे मैंने हो गया। तो इस पर बड़ा रिहर्सल चला, बहुत लोग हमसे परीक्षा लिए। तो उनको हम यही कहे कि अभी भी आप जन के लिए जाइएगा तो महिला ही लेबर मिलेगा, जेंट्स नहीं मिलेगा। जो महिला हमारे बिहार के जो है उनके पति बाहर हरियाणा, पंजाब इस सब पर काम करने चल जाते हैं, तो उनकी महिला ट्रैक्टर खोजती है, चाहे अपना खाद बीज जोतवा करके खेती कराती है, किरौनी कराती है, काट छाट पीट पाट सब तो महिला ही हमारी करती है। तो पुरुष प्रधान देश है, सही है, बाकी महिला भी अभी कृषक है, उस महिला में हम भी हैं। तो इस तरह का नहीं था। हमको ब्लॉक स्तर से हमको किसान श्री मिला। उस समय से लोग बहुत लोग किसान श्री कहा, उस समय से हमको किसान चाची लोग कहने लगा। 2007 से आप किसान चाची उस समय से कहने लगे। तो उसके बाद में हमारा नाम है तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए, चाहे उनके से बात हुआ तो किसाने चाची से, सब लोग पूरे बिहार के जितने मंत्री लोग हैं सब लोग किसान चाची से हमको संबोधित करते हैं। 2007 के बाद से भी कभी कुछ ऐसा हुआ कि सवाल उठाए कि नहीं किसान चाची कैसे, जो मतलब किसान चाचा अगर मान लीजिए कोई होता, वो इस तरह की कोई सवाल आया जिन्होंने आपसे पूछा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती, उसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ, समाज ने कुछ रोका टोका? नहीं, तो ये किसान श्री के लिए तो यहाँ से बिहार तक ले बहुत हल्ला हुआ, लोग हमारा परीक्षा लिया, हर चीज़ से हमसे परीक्षा लिया। तो हम तो सब में सफल। बिहार में 38 जिला है और 30 जिला में महिला कृषक हम है। बिहार में 38 जिला है, उसमें किसान श्री सिर्फ हम ही भरे थे और हमको मिला। आप सच में प्रेरणा स्रोत है हम सभी के लिए और ख़ासकर हम बिहार वासियों के लिए। जो लोग ये सोचते हैं कि महिला है और ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, आप उन सभी के लिए एक करारा जवाब है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है, चाहे वो खेती हो या किसानी हो। कुछ अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आपने स्टार्ट की उसके बारे में बताइए, उसकी स्थापना आपने कब की, उसका नाम क्या है और उसके अंतर्गत आप क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या बेचते हैं और कितने लोग काम करते हैं? जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ ना, सरकारी स्तर से DRD द्वारा 2002 में ये प्रावधान माने ब्लॉक में आया। तो हम लोग का BDO साहब बुलाए और BPL नंबर का किताब होता है तो वो हमको दिए, आ कहे कि 10-10 महिला का ग्रुप बनाना है, आप लीजिए, और ट्रेनिंग भी एक दिला दिए। कहे क्या कि कठिनाई जब आप ग्रुप बनाइएगा, उसमें सब ब्यादर का ग्रुप बना दीजिएगा तो उसमें आपको झगड़ा झंझट होगा, इसलिए जिस जाति का जिस कैटेगरी का रहेगा तो उसी कैटेगरी का बनाइएगा एक जगह, तो उसमें सब दिन ग्रुप में सलाह रहेगा, काहे कि वो अपने अथी से है आ काम करना भी उसके साथ है तो रहेगा। तो ट्रेनिंग हुआ तो हम अपना 36 ग्रुप बनाए। एक हम जो है सो हमको भी BPL नंबर था तो एक ग्रुप हम अपना बनाए। तो 36 ग्रुप का कृषि विज्ञान केंद्र हमारे नज़दीक में है, सब चीज़ का उन लोग का ट्रेनिंग दिलवाए। तो सब जैसे खेती बाड़ी जो लोग कर रहा है, लीज पर भी हमारी महिला ज़मीन ले करके और खेती करती है, तो 10 ग्रुप हमारा किसान से खेती से संबंधित है। और एक मधुमक्खी पालन का है, बकरी पालन का है, गाय पालन, भैंसी पालन, मूर्ति निर्माण। पहले को कुम्हार वाला लोग था ना, तो घैला, हड़िया, धूपदानी यही लोग बनाता था। और जब हम ट्रेनिंग करवा करके महिला लोग से कहा तो बड़ा बड़ा मूर्ति बना करके और महिला लोग का रोजगार सही मिला। तो वो 10 महिला का था, लेकिन उनके साथ उनका पति, बेटा, बहू सब अपना अपना इन्वॉल्व होकर लोन मिला। अब बहुत बड़ा अपना काम करती है। मछली पालन भी हुआ तो उसमें भी इसी तरह तो सब लोग काम माने टैली बियर जो मूर्ति बना करके लोग देता है, जैसे बाघ, कुत्ता, बिलाई सब बना करके। तब बहुत सी महिला हमारी सिलाई वाला हुआ। तो 36 ग्रुप का ट्रेनिंग दिला करके और उन लोग को लोन दिला करके उन लोग से काम कराए। और अपना ग्रुप का नाम है ज्योति जीविका स्वयं सहायता समूह आनंदपुर। तो इसमें
जो वो महिला से ट्रेनिंग की हुई वो अपना भी काम करती है। इसमें अचार बनाने के लिए खोजते हैं तो सब लोग आकर के अपना अचार बनाकर अपना, जैसे गाय पालन भैंसी पालन है ना, सुबह शाम अपना गाय का काम कर ली, शाम का भी कर ली, बीच वाला जो 8 घंटा समय है वो हमारे यहाँ आकर के अचार बनाती है। और अचार का हमारा तो सब जगह अचार जाता है और बिक्री होता है। तो ज्योति जीविका जो संघ है उसमें अभी कुल कितनी महिलाएं कार्यरत है आपके साथ? देखिए हम 360 महिला हमारी है, तो सब ग्रुप का नाम अलग अलग है। सब ग्रुप का नाम भी कहिएगा तो हम कह देंगे, लेकिन ज्योति जीविका जो है ना, ग्रुप का नियम है कि 10 को लेकर काम कीजिएगा ना तो थोड़ा शॉर्टकट में कहा कि पैसा का भी हिसाब है। ग्रुप 50 महिला हो जाएगा तो उससे कुछ नहीं है, हमारे 10 महिला का हिसाब भी होता है, पैसा का लेन देन सब। तो हमारा तो 10 ग्रुप की महिला है, लेकिन उसके साथ काम करने के लिए सब महिला हमारी आती है, काम करते हैं। तो काम हुआ तो उसमें उन लोग का पैसा मिला वो अपना, लेकिन 10 का A to Z उसमें हिसाब रहता है। तो ये एक तरह से जैसे हम सभी बात करते हैं कि अब एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिल पा रहा है किसी को, तो आप रोजगार का भी सृजन करते हैं। रोजगार अब इसी में है, तो हमारे पति हैं, बेटा है और जेंट्स लोग हैं, तो उसमें खाली अचार बनता है तो महिला से काम नहीं चलता है। बाहर मेला जाता है लोग, तो जेंट्स से लोग मेला जाते हैं, उसमें महिला 2 रहती है, लेकिन बड़ा बड़ा डब्बा पैकिंग कार्टून होता है उठाने के लिए, ये सब सफ़र ट्रेन से होता है, तो उनमें जेंट्स लोग का भी हम रोजगार दिए हुए हैं, जेंट्स महिला सब कोई का रोजगार उसमें। तो ये जो कैंप लगाते हैं आप अपने संगठन की और जो सामान बेचते हैं तो पूरे भारतवर्ष में लगाते हैं? देखिए हम कैंप नहीं लगाते हैं, वो सरकार द्वारा सरस मेला होता है, दिल्ली मेला सब स्टेट में लगता है, दिल्ली में प्रगति मैदान में लगता है, NI मार्केट में लगता है, तो वो लगता है। तो जो ग्रुप हुआ सरकारी हुआ तो उसमें हम लोग को चिट्ठी आ जाता है जो फलना जगह आपको जाना है, वहाँ आपको चिट्ठी मिलता है, तो हम लोग ट्रेन का टिकट कटवाते हैं, जाते हैं। तो जैसे बहुत जगह आपने कैंप लगाया होगा, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, और बहुत लोगों ने अचार टेस्ट किया होगा, तो उस सब से कुछ आपको कोई वाकया याद आता है जो आपके दिल के बहुत करीब? हम अचार बेचने जाते हैं तो पैकिंग भी रहता है, खुला भी रहता है, लोग टेस्ट करता है तो लेता है। दिल्ली में तो अधिकांश लोग बिना टेस्ट का आपका सामान नहीं कर देगा, तो लोग लेता है, लेकिन सब लोग चटकारता है, खाता है तो कहता है कथी नानी याद आ गई, दादी का, उस जो हमारी दादी बनाती थी ना उसी तरह का ये अचार है, हमारी नानी बनाती थी उसी तरह का, बहुत चॉइस है, वो अचार खरीदता है और कहा है कि हमका घर का जो अचार बनाया हुआ होता है उसी तरह हमारा भी एकदम 2 कॉपी माने वही है। घर का वाला अचार का थोड़ा लोग किफ़ायत कर देता है, तेल उल नहीं रखता है, और मसाला में भी किफ़ायत रहता है। लोग कहता है कि खाने के लिए है कम, लेकिन हमारा मात्रा ट्रेनिंग लेकर है करते हैं। मेथी, जवाइन, सौंफ, ये 3 मसाला सही से रखिएगा तो इसका सुगंध जो अचार चलाइएगा घर बंद रहेगा तो भी अब आपको बाहर सुगंध उसका जाएगा। तो ये जो आप अचार बनाते हैं ये बाहर भी भेजते हैं या ऐसे कैंप में ही सिर्फ भेजते हैं? नहीं, या बाहर मेला भी जहाँ भेजते लगता है तो सरकार कहती है तहाँ जाते हैं, लेकिन हमारा तो अब कंपनी का माल जैसे बिकता है और उनके डब्बा पर जितने प्रक्रिया रहता है तो उस तरह का हम देख करके सब अपना कर लिए हुए, तो हमारा बाहर माल जाता है। अब बाहर भी जाता है। चलिए, और ये हमें बताइए कि 1990 से इस सफ़र की शुरुआत हुई और आज इतने साल हो गए, इस दौरान कुछ ऐसे भी पल आपके जीवन में आए होंगे जो हम कभी भूल ही नहीं सकते, तो उन पलों में से कोई एक पल हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगी जो आपके दिल के बहुत करीब हो? जाना आना के विषय में पूछ रहे हैं? किसी भी कोई भी पहलू पर। हमको तो सब जगह रिकॉर्डिंग लोग, जैसे सुभाष चंद्रा जी, वो हमको अपने अथी में बुलाए और उनसे जो बात की है, और जब हम कहें कि चाची आप धन्य हैं और पैर छूकर प्रणाम करने लगे तो हमको बहुत गर्वान्वित हुआ। ये हम कहे कि हम आपसे उमरगर हैं लेकिन आप धन्य भाग हैं भारत के लिए, तो पर चलते हमको बहुत अच्छी लगा कि मैंने कैसे अथी कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी हमको बुलाए तो वो भी हमको कहे ये इतना हम फिल्म अपना बनाए, लेकिन जितना हमारा चाची का बात सुनकर के हमको अच्छा लगा उतना किसी से उतना अच्छा नहीं लगा। दिव्या दत्ता भी बुलाए तो वो भी जो कहे कि चाची बहुत मैंने भोली भाली है, जो काम करती है सही से अपना, तो हम तो सब जगह लोग बुलाए और जो हम काम किए थे वही बात हम कहे आज भी करने के लिए तत्पर हैं। अभी अपना हार नहीं मानते हैं, हम जिस परिस्थिति में उस समय किए उसी परिस्थिति में आज भी काम करने के लिए काम को महत्व देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता चाची जी कि आप की बहुत उम्र हो गई है, ऐसा लगता है कि आप में वो जो एनर्जी है युवाओं में जो होता है वो अभी भी है और आप एकदम
काम करने के प्रति जो उत्सुक है आपकी बातों से अभी भी हमें पता चल रहा है, और इसीलिए शायद आप आज इस मुकाम पर है। और आप सच में धन है हमारे इस देश के लिए, हमारे हम सभी के लिए आप धन के समान ही है। इस साल सरकार ने आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि वो खबर आप तो कैसे पहुंची और कैसा लगा आपको? गृह मंत्रालय से, उसमें दीपक जी हैं, तो अब नाम से जब फ़ोन आने लगा तो दीपक जी का नाम है, तो वही फ़ोन किए कि कहें कि चाची आपको पद्मश्री अवार्ड मिलने जा रहा है, आपको कैसा लगेगा? तो हम कहे कि सर अच्छा लगेगा, लेकिन अवार्ड के विषय में तो हम जानते नहीं हैं, हम थोड़ी जान रहे थे अवार्ड माने विषय क्या है। पद्मश्री अवार्ड मिलने जा रहा है, आपकी इच्छा क्या है? हम बोले इससे अच्छा बात है, आप लोग हमको दे रहे हैं तो हम खुशी है जो हमको मिल रहा है। तो वही हमको फ़ोन किए और 10 बजे रात को फिर कहे कि आपका लगता है कि वो राष्ट्रपति भवन से उसको पारित किया गया। तो उसी दिन 25 तारीख को घोषणा हुआ और 25 तारीख को हमको फ़ोन हुआ। उस दिन से लोग अपना कहते हैं कि पद्मश्री अवार्ड मिला, अभी मिलेगा। 9 तारीख को हम लोग का हवाई जहाज़ का टिकट है, 9 को पहुँचेंगे, 10 को इसका रिहर्सल होगा और 11 को हमको मिलेगा, 12 वो दिल्ली से आएंगे। तो घर में जब लोगों को पता चला कि आपको पद्मश्री से सम्मानित किया, कि तो घर में कैसा माहौल था, आपके गांव में कैसा माहौल था? हाँ, बहुत अच्छा था। अब तो लोग हमारे यहाँ जब से हमको तो दम दृष्टि से लोग देखा, लेकिन हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है हमारे घर आए, तो अब उस दिन से लोग हमको अच्छा काम, ये देखिए जैसे लोग कहता है ना, बच्चा पढ़ लेता है तुरंत तो नौकरी नहीं लगता है, फिर कुछ दिन का बाद लगता है। लोग कहता है जब पढ़ा हुआ बाव नहीं गया, किसी का शिक्षा था तब ना आज नौकरी हो गया। उसी तरह हमको जब मुख्यमंत्री जी आए उस समय से लोग अच्छा दृष्टि से हमारे समाज देखता है और हमको अच्छा लोग कहता है कि देखिए मेहनत करके काम करी तो उस मुकाम तक ले पहुँचे, और उसके बाद से तक कितना अवार्ड सब मिलते जा रहा है, तो लोग और प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हम भी ऐसा काम करेंगे जो चाची की तरह बने। हम भी यही कामना करते हैं कि ऐसे ही पुरस्कार आपको और मिलते रहे और आप अपने पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे चाची है, किसान चाची है, आज पहली बार आकाशवाणी के किसी केंद्र में आई है और ये इनका फर्स्ट इंटरव्यू है आकाशवाणी के स्टेशन पर, और हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है, आकाशवाणी दरभंगा के लिए बहुत बड़ा क्षण है कि पहली बार किसी आकाशवाणी केंद्र में किसान चाची आई है, आकाशवाणी दरभंगा में आई है। चाची जी, अब यहाँ से आगे का जो सफ़र है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? आगे क्या करना है और आगे क्या लक्ष्य आपने रखा है? आगे का सफ़र हमको यही लगता है कि अभी ले हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा चार तो बहुत माने कुटीर उद्योग में बड़ा काम, क्या कि महिला से कराते हैं, किसी तरह 25-30 महिला रोज मैंने काम करते हैं, फिर भी हमारा अचार का रेट भी ज़्यादा रहता है, मुरब्बा का भी रेट रहता है, और हमेशा हम बेचते हैं तो लोग कहता है जरा देव बॉस से आपका 10 रुपया टाइट रहता है, तो हम कहते हैं जो उनका मशीन है हमारा हाथ का है, साफ़ सफाई है, सब कुछ है। यही हम सोचते हैं कि हम आगे फैक्ट्री जैसे मशीन उशीन लगाए, जो हमारी उसमें 50-60-100 महिला उसमें काम करे, जेंट्स भी उसमें काम करे, तो आगे का हमारा यही सोच है जो हम आगे फैक्ट्री को बड़े पैमाने पर करें और उसमें बहुत से लोग काम करें, जो हम न भी रहेंगे तो हमारा नाम रहे। उन महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है पथ पर, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, उनको हम यही कहेंगे कि हम तो अकेला पहले निकले घर से, बाहर से, हम हर आदमी से हम बात सुने, चाहे सब लोग हमको अच्छा नहीं कहा, अब भले ही हमारा यहाँ तक ले पहुँच के सब लोग अच्छा कह रहा है, लेकिन दुर्व्यवहार हमसे लोग किया, लेकिन उस महिला को यही कहेंगे कि कोई काम बुरा नहीं होता है। जब खेती आप कर रहे हैं, खेती भी बुरा नहीं है। कहने का मतलब ये धरती माता है और उसमें से हम लोग सोना उगाते हैं, जो हर आदमी मैंने खाना जो खाता है, चावले रोटी चाहे फल सब्जी जो खाता है, तो किसाने का उपजाया हुआ। तो हम कहेंगे जो खाली खेती करने से नहीं होगा, कुछ न कुछ उसमें उद्योग जोड़ करके, जैसे 4-5 गाय पोसे हुए हैं और दूध होता है तो डेयरी में नापते हैं, तो दूध हुआ डेयरी में नापते हैं तो लोग खरीदने जाता है 40 रुपये 45 रुपये दूध मिलता है, डेयरी में 22 रुपये लेता है। तो बिचौलिया का हमारे माननीय प्रधानमंत्री यही न कह रहे हैं कि बिचौलिया का मुनाफा लोग छोड़ दे, सब कोई स्वतंत्र हो जाए। कोई काम के लिए अब तो देख रहे हैं सवा मोबाइल में सब चीज़ है, कोई चीज़ को देखना है तो मोबाइल में देख लीजिए सब काम करने के लिए। तो कुछ न कुछ अपना पर पति का सहयोग लेकर के
वो करेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, झिझक तोड़ना होगा। लोग कहता है पहले काम से पहले आप राय दीजिएगा ना, मार्केट कहाँ है, तो मार्केट आपको बता दे, जो फलने दुकान में बिके, अरे आप अपना अच्छा सामान बनाइए, 10 लोग को खिलाइए, कुछ कम रेट में पहले बेचिए, उसके बाद में जैसे जैसे आपका लागत है, आमदनी न कीजिएगा तो फिर आपका विकास कैसे होगा। तो पहले जो लोग होता है कहता है कि मार्केट कहाँ है, मार्केट तो सब जगह। सामान बनाने पर घर का सुरक्षित सामान बड़े बड़े लोग को देखिएगा, हाथ का बनाया हुआ लोग उसी पर चॉइस करता है, लोग खरीदता है। सब्जी मंडी में रहता है तो लोग देखिएगा हाइब्रिड लोग कम लेना चाहता है, और वो किसान का जो खेत का जो गोभी होगा, बैगन होगा, पहले ही पहचान में आ जाता है, तो लोग अच्छा से खरीदते हैं। तो पति का सहयोग, सास ससुर का सहयोग से कुछ न कुछ काम करे और करके अपना झिझक तोड़कर काम करे, कोई काम बुरा नहीं होता है, हर चीज़ में 2 पैसा का आमदनी है। स्त्री शक्ति के रूप अनेक, हर रूप एक से बढ़कर एक। ये थी हमारे संग हमारी किसान चाची, नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल, नारी शक्ति की एक मिसाल। इनकी कहानी सिर्फ कहानी ही नहीं, एक ग्रंथ है, ग्रंथ संघर्ष की, हिम्मत की, हौसले की, नारी शक्ति की, उस दास्तान की जो कभी हार नहीं मानती। इन्होंने हारना नहीं सीखा। ये देश बदल रही है, ये नज़रिया बदल रही है। चाची जी, आप हमारे स्टूडियो में आए जी और अपने जीवन की कहानी हमारे साथ आपने साझा की। इतना कुछ हमें सीखने को मिला, हमारे श्रोताओं को सीखने को मिला। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ पद्मश्री सम्मान के लिए एक बार पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामना। हम भी आपके आकाशवाणी में आए, बहुत अच्छा लगा। हम सब जगह अपना प्रोग्राम दे चुके थे, लेकिन अंतिम आपके पद्मश्री मिलने पर आपके यहाँ हुआ है, हम भी बहुत प्रसन्न हैं। आपके जो प्रश्न पूछताछ हुआ, आपसे भी प्रसन्न है। आपके दरभंगा आकाशवाणी में भी जो लोग बुलाए, इसके लिए हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप यहाँ तक ले हमको बुलाए। आप 2 बात कर करके हमारे समाज में लोग को कहिएगा। पद्मश्री अवार्ड जो मिला, हम सोचते हैं कि इतना लोग हमको सब जगह बुला रहे हैं, हम सोचते हैं बिहार की पूरे किसान को मिला, इस बार हमसे शुरुआत हुआ। तो मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हर साल करेंगे, हमारे किसान का जो होता है ना खेती में जज्बा जो काम करने का, उसको बुलंद किए हैं। जो हमारे किसान भाई और बहनों जो लोग अच्छा से खेती करेंगे, उसको कभी भी मेरे मुड़ को नहीं ताकेंगे जे गलत है, ऐसे नहीं करना है। आगे की तरफ ताक करके और अच्छा से खेती करेंगे, सब कोई को होगा जो आज न कल हमको भी मिलेगा। ये थी हमारी किसान चाची, जो काम ही बहुत बड़ा नहीं कर रही है, इनकी सोच भी बहुत बड़ी है। इन्होंने आज यहाँ से कहा है कि ये सम्मान सिर्फ इनके लिए नहीं है, पूरे बिहार में जितने किसान हैं ये उनके लिए सम्मान है। और ये हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि आप आकाशवाणी दरभंगा में आए। हमारे लिए बहुत बड़ा पल है, ये बहुत बड़ा मोमेंट है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम भी आपको आप बुलाए, इसके लिए हम आभार प्रकट कर रहे हैं, जो यहाँ तक ले हमको बुला करके 2 शब्द कहने का मौका मिला। इनसे मिलिए का ये अंक बस यहीं तक। मुझे यानी विनीत कुमार ठाकुर को चलने की अनुमति दीजिए। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।